हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल शनिवार को मैंने जो बताया था कि मेरे पास 2 टब थे जिसमें पार्सलिन थी। कुछ तो मैंने ड्रम में और बकेट में डाल दी थी और कुछ मैंने जो है इस वाले ग्रो बैग में डाल दी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे जो है मिट्टी इतनी मेरे पास थी नहीं। तो जो पार्सलिन थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक टब भर के था वो बहुत ही ज़्यादा। मैंने दबा दबा के इसको खींचा हुआ था, ये बड़ा टब था, तो उसके लिए मिट्टी तो इतनी थी नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, जो जितनी भी इससे छोटी छोटी सी कटिंगें मैंने लगाई हुई होती है तो उसमें मिट्टी होती है, वो भी सारी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनी हुई होती है, तो उसमें कटिंग बड़ी अच्छी हेल्दी हो जाती है। तो इन सबों को, सब डब्बू वगैरह जो भी है दुख सुख के साथ ही मैंने बनाए हुए थे, इनकी मिट्टी का मुझे लेयर बाय लेयर करना पड़ा। तो तब जाके ये इतना बड़ा ग्रो बैग, मतलब जो पार्सलिन थी वो इसमें आ गई। तो अब ये जो इतना बड़ा आपको ग्रो बैग दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बस 2-4 दिन तक ही आपको ऐसे पेटू टाइप का दिखेगा। तो कुछ दिनों के बाद ये जब डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो बिल्कुल नीचे ये बैठ जाएगा। तो कई बार आपने सोचा है कि हम इतना सारा जो ये किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट घर में संभालते हैं, उसकी इतनी सारी मिट्टी बनाते हैं। अभी लास्ट कुछ 2 महीने पहले ही मैंने ये ड्रम खाली किया था, ये वाला। तो इसमें से मैंने लगभग 8 ग्रो बैग थे जो मैंने भरे थे। मैंने आपको दिखाए भी, तब तो मुझे खुद भी याद नहीं है कौन कौन सा ग्रो बैग था। तो 8 ग्रो बैग भर गए थे। तो सोच सकते हैं आप कि एक ग्रो बैग में अगर उसमें 10 किलो किचन वेस्ट से बनी मिट्टी भी थी तो 70-80 किलो की मिट्टी मैंने पहले बना ली। तो एक हिसाब से 1 क्विंटल भर के मिट्टी मैंने बना ली, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि क्या जो ये इतनी सारी जो किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी होती है, क्या ये बरकरार रहती है? ये बरकरार नहीं रहती है फ्रेंड्स। जो किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी होती है ना, इसमें कौन से कंकर पत्थर रेत होती है, ये सिर्फ किचन वेस्ट होता है। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, एक समय में ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। तो अब ये देखो, ये वाली बकेट भी मैंने भर दी है, इसके ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी है। इसके ऊपर के लिए मिट्टी अभी है नहीं, क्योंकि अब ये डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो अभी मैं अगर अपनी बात बताऊं कि जब पहली लास्ट वाली, जब मैंने सबसे पहले जब मैंने किचन वेस्ट की मिट्टी बनाई थी, 2024 की बात है, तो उस टाइम मैंने ये ड्रम लिया था। तो अब ये सब ड्रम में इतना सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जाता रहता है, तो पूरा साल इतनी सारी मिट्टी बन जाती है। तो फिर तो अभी के लिए मेरा घर जो है बिल्कुल कबाड़ का ढेर बना होता, मिट्टी ही मिट्टी होती तो नहीं होती है फ्रेंड्स। जितनी आपको फसल की ज़रूरत है आपके, उसके लिए वो काम करेगा। वो एक पाउडर फॉर्म में होगा, वो एक खाद होगी, जैसे गोबर खाद होता है। गोबर खाद को देखने को वो पाउडर फॉर्म ऐसे लगता है कि हाँ गोबर है। तो जब वो डिकम्पोस्ट होता है, या आप इसका बनाते नहीं हैं जो बोलते हैं उसको अमृत बाड़ा, अरे भूल गई, जीवामृत वगैरह बनाते हैं, तो वो सारा गल जाता है ना। तो यही किचन वेस्ट का भी होता है। तो इसमें वही मिट्टी रह जाती है जो हमने उसमें ऐड की होती है, जो पहले ऐड की होती है ना। जैसे पहले हमने मिट्टी लेकर, मिट्टी तो होनी ही चाहिए ना। जब सबसे पहले हम, जैसे मैं हूँ, मेरे पास 4-5 क्रेटें थी जिसमें मैंने बहुत सारी मिट्टी रखी हुई थी। तो मिट्टी की लेयर पर लेयर डालते हुए, तो उसके बाद जितना भी हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह के साथ भी बहुत सारी मिट्टी, कंकर पत्थर तो नहीं आता है, मतलब रेतीली मिट्टी आती है, तो वो सभी उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिर क्या होता था कि समय के साथ साथ हमारे पौधे जितना उसका पाउडर फॉर्म का होता है, मतलब जितना भी किचन वेस्ट का जो जितनी भी मिट्टी होती है वो एक खुराक होती है। वो पौधे जब उसको ख़त्म कर देते हैं तो फिर वो भी मिट्टी भी ख़त्म हो जाती है। आजमा के देख लेना फ्रेंड्स एक बार। तो कल मैंने शाम को लगभग मैं 4 बजे टेरेस पर आई। 4 से लगभग 6:30 बजे के बीच में टेरेस पर थी मैं। तो ये इतनी सारी जो जितनी भी पार्सलिन है वो मैंने सभी जो है उखाड़ दी है, और सभी जो ये कॉक्सकॉम के पौधे थे वो मैंने उखाड़ दिए। बीच में मिर्च के भी उखड़ गए, और एक बैंगन का पौधा भी मैंने उखाड़ दिया है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, 6 महीने तक का काम होता है कि जब गर्मी की सब्जियां होती है उसको लगाने का, तो 6 महीने का समय होता है हमारे पास जो है विंटर की वेजिटेबल लगाने का। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होगा कि अभी मेरे पास ये जो
गर्मियों की सब्जियां हैं अभी वही लगी हुई है। तो अगले जो अभी अगस्त आएगा, सितंबर, उसके बाद टमाटर लगेंगे, पत्तेदार सब्जियां लगेगी। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो तो हम गार्डनर जिनको तभी मालूम है, कहना हमारी एक प्यारी डियर सिस्टर जी है, श्वेता सिंह गार्डनिंग डियर सिस्टर जी, कल परसों उनकी बात सुन के इतनी हंसी आ रही, मतलब पेट में दर्द होने लगा। वो बोलते हैं कि आज के टाइम में जो गार्डनिंग में जो प्रो हो चुके हैं, तो मतलब कि सिस्टम हिला देंगे वाले बात हुई पड़ी है कि हाँ, जो प्रो हो चुके हैं वो गार्डनिंग के बारे में जानते हैं। तो हम प्रो तो हुए नहीं है फ्रेंड्स, हम तो क्यों बोलेंगे हम प्रो हुए हैं। मतलब इतना है कि इस बात का एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई अब हमने कितने समय के बाद हमने आगे की सब्जियों की तैयारी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ही करना पड़ता है। अभी जो फार्मर होते हैं, जो माली वगैरह होते हैं ना, तो ये सबसे पहले अपने एक चार्ट बना लेते हैं कि भाई अब आगे कौन सी कटिंग लगेगी और कौन सा कुछ भी सभी काम सभी को भाई, जैसे एक हाउसवाइफ को मालूम होता है ना कि शाम उसने रात को ही सोच लिया होता है कि सुबह उठ के मैंने नाश्ते में क्या बनाना है, कि बनाना का परांठे दे नाल नूं है ना, मतलब परांठे किहड़े परांठे बनाने हैगे। साढ़े तो ज़्यादा परांठे ही चलते हैं फ्रेंड्स इधर, क्योंकि साढ़े तो फुलके वगैरह सज्जने नहीं खाते हैगे, फुलके वगैरह कहते साढ़े तो बुरकी जानती नहीं हैगी। और माय गॉड कि इधर मैं फिर ना घूम फिर के ना फिर वह अपनी वाली गॉसिप पर ही आ जाती हूँ। यही मेरे में बीमारी है। तो उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब हमने अभी अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, तो टमाटर वगैरह भी लगाने हैं। तो ये जो जितने भी पुराने, जैसे ये पुराने बैंगन वगैरह, ये वाला नया बैंगन है, तो ये पुराने बैंगन अभी मैंने उखाड़ देने हैं। बथेरे हो गए ये, इसमें अभी बथेरी फ्रूटिंग कर ली है 2024-25 में, और 26 में बेचारे ने अभी क्या फ्रूटिंग देनी है, उखाड़ देने हैं मैंने ये। और ये देखो ये नींबू में देखो, इसमें नींबू इतने सारे लगते हैं पर झड़ जाते हैं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स नींबू के पौधे का। मैं अभी कितनी वीडियो देखूं कि किसने क्या डाला, क्या कुछ नहीं, ठीक है। लगा हुआ है, मेरी जिम्मेदारी है कि हाँ इसको समय पर गोबर खाद भी देना है, चाय पत्ती का भी दे दिया मैंने, इसमें कोयले के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी भर के दे दिया, सब कुछ दे लिया। अभी इसके ऊपर है भाई, जब इसका मौसम होगा खुद लग जाए, नहीं लगेगा कोई टेंशन नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स मैंने कल क्या किया कि जो जितने भी ये कॉक्सकॉम वगैरह के पौधे थे, मतलब ये मैंने लगाए नहीं है, खुद ब खुद हो जाते हैं, ये जाते नहीं अपने टेरेस पर से। तो बहुत सारे मैंने इनको उखाड़ दिया, क्योंकि 1 महीने के बाद तो वैसे भी इनको उखाड़ना था, क्योंकि जब इसमें फूल लगेंगे तो फिर कालजे में पीड़ हो जाती है, दिल दर्द करने लग जाता है, मेरे फूल टूट गया है। तो उससे पहले ही है कि भाई पहले ही इनको उखाड़ दूँ, क्योंकि वैसे भी ये बहुत सारे बथेरे हुए पड़े हैं। मैंने कौन से कॉक्सकॉम की खेती करनी है ना, तो 4-5 रख दिए हैं, बाकी है देखो कितना ढेर मेरे पास लग गया है। अभी ना तो इसको रखने के लिए कोई ड्रम है, ना कोई बाकी कोई टब है। ये तो मैंने फ्रेंड्स यहीं पर रख देना है। ये मैंने एनवलप नीचे इसके नीचे रख दिया है, ऊपर से इसके ऊपर एक पल्ली रखूँगी, मतलब थैले की वो रखूँगी। अगर बारिश वगैरह में यहीं गलेगा सड़ेगा सूखेगा, तो इसको मैं यहीं पर, मेरे पास अभी थैला वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स जो मैं आपको बताऊं, कल मैंने जो ये टब है, जो ये वाला टब है, हाँ एक ये वाला टब है, इसमें और उसमें बिल्कुल ऐसे ही मैंने लास्ट वाली जो है बहुत सारे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट रखा हुआ था, इसमें भी रखा हुआ था। तो जो उसका जो जितना भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट था ना, तो वो फ्रेंड्स मैंने जैसे कि ऐसे बैंगन के ऐसे जड़ें निकल जाती है ना, तो ये सूख जाती है, इसमें धूप लग जाती है। तो कल वो 2 टब की जो जितनी भी मिट्टी थी, लगभग वो कितनी थी, या 20 या 30 किलो मिट्टी तो थी वो मेरे पास। तो उस सभी को मैंने ऊपर से, जड़ों के ऊपर से डाल दिया है। तो क्योंकि पानी डालते रहते हैं ना, तो कई बार जड़ें ऊपर निकल जाती है, तो इन सभी में मैंने वो डाल दी है। तो सारी वो वहीं पर कंप्लीट हो गई है। तो अभी मेरे पास जो ये टब पड़े हुए, इसमें तो मैंने वो पार्सलिन वैसे ही लगा ली है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा बीच में ऐसे ही रख दिया मैंने टब ये। तो जो ये बड़ा टब है, जो ये बड़ा है, तो इसमें भी मैंने मिट्टी डाल दी है। इसमें मैं कोई बैंगन का बीज हो गया या टमाटर वगैरह का
सीडलिंग वगैरह नहीं, अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी नहीं लगेगी। मतलब ऐसे ही कोई लाल चलाई वगैरह का कुछ भी हो गया, पता नहीं क्या लगेगा उसका, नहीं मुझे मालूम। तो हाँ, जैसे कि ये देखो लाल चलाई, वैसे बीज हर कहीं फेंके होते हैं मैंने, तो ठीक है। वैसे हमारी लाल चलाई वगैरह ये हरी, ये जो वाटर स्पिंच वगैरह ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैं अब इसको लगाना भी छोड़ दिया। वाटर स्पिंच तो मैंने जड़ से ही उखाड़ दिया, ख़त्म कर दिया है। अब ये लाल चलाई है फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जो मेरे स्वामी जी है वो बोलते घाह फूस नहीं खाना है, असी कहते डंगर है गए, मतलब नहीं खाते। जो चीज़ नहीं खाते तो क्यों ज़बरदस्ती भी मैंने लगानी नहीं। मुझे भी खुद भी अकेले भी मैंने भी क्या खानी है, मुझे भी इतना शौक़ नहीं है। वैसे मुझे तो खाने पीने का इतना शौक़ है भी नहीं कि मैं यहाँ कुछ बना के खा लूँ, नहीं है नहीं फ्रेंड्स। 2 रोटी खा लेती हूँ, चाय के साथ ही खा लूँ, चाहे नून मिर्च लगा के खा लूँ, तो वही है। तो जो मेरे भिंडी के पौधे थे फ्रेंड्स, जो मैंने उस बच्चे को देने थे स्कूल में लगाने के लिए, मैंने उसको नहीं दिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये पौधे ना, ये जब मैं लगाए थे ना, ये ब्लैगी से हो गए थे, क्योंकि उसने सरवाइव, अगर वो लगा भी देता ना वो बेटा स्कूल में, तो वो उसके बाद ये सरवाइव नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल लैगी से है। और वहाँ स्कूल प्ले ग्राउंड है, बच्चे खेलते वगैरह होते हैं। तो मुझे मैंने और सीड्स जो जर्मिनेट किए हुए हैं, तो उसमें से जो हेल्दी पौधे होंगे वो दूंगी मैं उसको। वैसे भी अभी मैंने सोच लिया कि अभी अगस्त आ गया, सितंबर अक्टूबर, कितने दिन के भिंडी लगेगी, तो फरवरी मार्च में ही सही रहेगी लगानी। ये तो मैंने वैसे ही फ्रेंड्स, ये भिंडी के जो पौधे थे वो ऐसे ही मैंने लगा ली है, क्योंकि इनमें मैंने पार्सली लगाई हुई थी। ऐसे इनको फोल्ड करके, जब मैंने लास्ट वाली जब इसमें बैंगन के सीड्स स्प्रिंकल किए थे, जो मेरी बेस्ट यूट्यूब फैमिली है वो उनको शायद याद होगा। तो जो नए जुड़ते हैं, नए तो क्या जुड़ते हैं, वो भी चले जाते हैं, जो जुड़ जाते हैं कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने किचन पेस्ट डाला था, और ऊपर से मैंने बैंगन के बीज भी स्प्रिंकल किए थे, और 4-5 डंडियाँ इसमें मैंने पार्सलिन की लगाई थी। तो वो कितनी खिली फूली फ्रेश यहाँ पर पूरा भरा पड़ा था। तो वो मैंने सभी जो इसमें मिट्टी जो मैंने टब में से निकाली है, जो पार्सलिन वगैरह, वो मैंने बीच में नहीं डाली है। अभी ना मैंने किचन वेस्ट में ना फ्रेंड्स, अभी पता है क्या करना, अभी मैंने डायरेक्ट किचन वेस्ट में पेड़ पौधे लगाने अब मैंने बंद कर देने हैं। तो जो ये बड़ा ग्रो बैग है, इसमें भी प्रॉपर मिट्टी है, इसमें भी प्रॉपर मिट्टी है, क्योंकि जो मैंने ग्रो बैग में से मिट्टी निकाली थी और टब में से निकाली थी, 2 क्रेटें भी खाली की थी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरे पास इतनी मिट्टी कैसे आई थी फिर। तो जो ये 2 क्रेटें हैं ये भी मैंने खाली की थी। इसमें से एक में बैंगन का पौधा था, एक में मिर्च वगैरह का था, वो भी मैंने उखाड़ दिया है। तो ये जो क्रेटें हैं फ्रेंड्स, ये अभी मैंने खाली कर दी नहीं क्रेटें, अभी ऐसे इनके ऊपर ग्रो बैग रहेंगे। तो ये तभी मेरा चल रहा है। देखो हर एक काम एक मेरे योजनाबद्ध तरीके से चलता रहता है, क्योंकि इसका मैंने टाइम टेबल बना के रखा होता है। मैं अननेसेसरी गार्डन में कोई भी काम नहीं करती हूँ। हाँ, इनका भी मैंने अपने बेटे के साथ डिस्कशन किया रात को, क्योंकि मेरा तो दिन में ही चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, और बेटे को भी मालूम है। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा अब मुझे 20 ग्रो बैग चाहिए, ताकि मैं जो ये क्रेटे वगैरह है इसकी मिट्टी जो है ग्रो बैग में जाएगी, और ग्रो बैग इसके ऊपर आएगा। तो जो इस तरह के है मतलब जगह है, जैसे इस पर तो मैंने जो ये बाले होते हैं ना, जो वो मतलब पहले हमारे पुराने घर होते थे उसमें बाले होते थे, तो ये लकड़ी के हैं। इसके ऊपर तो ग्रो बैग रहेंगे, तो इसके ऊपर भी ग्रो बैग रहेंगे, तो थोड़ा सा लेंटर से ऊपर रहेगा। तो जो इस तरह के जो ये छोटे छोटे से ग्रो बैग वगैरह है, ये भी मैंने ख़त्म कर देने, इस तरह के थैले वगैरह के ख़त्म कर देने हैं, और बिल्कुल चंगू मंगू से ख़त्म कर देने हैं, और लेंटर के ऊपर तक रखने हैं, ताकि थोड़े से सफाई भी रहे, क्योंकि इसके नीचे ना फ्रेंड्स सफाई भी नहीं रहती है। तो ये थोड़ी सी योजनाएँ चल रही है मेरी कि यहाँ गार्डनिंग में अभी आगे आएगा, टमाटर वगैरह लगाएंगे, सर्दियों की सब्जियां लगाएंगे, तो बहुत सारा कुछ खिला रहा होगा। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि गार्डन ना थोड़ा सा खाली सा भी हो जाता है, कि 6 महीने के बाद हम इतने इसको हरा भरा कर देते हैं और फिर ये एकदम से खाली हो जाता है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये प्रकृति का नियम है, आते जाता तो गिव एंड टेक का चलता ही रहता है ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते ही रहते हैं। तो बस यही काम मैंने कल किया फ्रेंड्स। मिट्टी के बारे, किचन वेस्ट की मिट्टी के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इसके ऊपर अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे बैंगन के पौधे हैं। ये देखो यहाँ पर बैंगन के पौधे की भी जड़ें निकल रही है, तो इसके ऊपर भी मैं इस तरह से ये मिट्टी डालूंगी, ताकि ये ना पाउडर, मैंने बता दिए पाउडर फॉर्म में बन जाता है, ख़त्म हो जाती है। नहीं तो अगर इतनी सारी मिट्टी रहती तो फिर तो हमारा घर पूरा मिट्टी से ही भरा होता। तो ये होता है प्रकृति के साथ लेन
लेन देन का होता है, गिव एंड टेक का होता है। जितना उसकी खुराक होती है वह पौधों को लग जाती है, उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बनता रहता है। उसके साथ ही हम नेक्स्ट जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट होता है उसकी मिट्टी बनाते रहते हैं और ख़त्म होती रहती है, चलती रहती है, बस चलता रहता है, संसार भी ऐसे ही चलता है। तो आज हमारे मौसम थोड़ा सा कूल है, 2-3 दिन से तो कूल है, पर बारिश नहीं हो रही। अभी छोटी छोटी सी कणियाँ गिर रही है, उसके चक्कर में भी मैं पानी देना भूल जाती हूँ कि बरसेंगे, ये बरसते नहीं हैं। कोई बात नहीं, इससे यही पता चलता है कि जो कुछ भी करना है खुद करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। तो गार्डनर जो जितने भी गार्डनर फ्रेंड्स हैं, जितनी भी मेरी प्यारी डियर दीदी गार्डनिंग में प्रो हो चुकी है, उनसे पूछ लेना कि वो अब बोलते हैं कि अपना टाइम भी आ गया है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल बनी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो।